देश भर में मकर संक्रांति का पावन पर्व मनाया जा रहा है। वहीं हरिद्वार में हर की पैड़ी और ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट में श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा है। दूर दूर से पहुंचे श्रद्धालुओं ने मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाई है। त्रिवेणी घाट में मुख्य रूप से ऋषिकेश और आसपास के क्षेत्र से श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचे और साथ ही देव डोलियों ने भी यहां पर स्नान किया है। वहीं भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन की गंगा घाटों पर सुरक्षा इंतजाम भी पुख्ते हैं। हरिद्वार एसएसपी की माने तो पूरा मेला क्षेत्र को 8 जोन और 28 सेक्टरों में बांटा गया है। साथ ही हर जोन की जिम्मेदारी अधिकारियों को सौंपी गई है। तो ये दो तस्वीरें आप देखिए हरिद्वार और ऋषिकेश की। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ है। ऋषिकेश से भी बहुत खूबसूरत, बहुत आध्यात्मिक तस्वीर सामने निकल कर आई है, जहां पर जो देव डोलियां हैं वो स्नान करने आज मकर संक्रांति के इस पावन पर्व पर ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पर पहुंचे हैं, जहां पर देव डोलियां स्नान कर रही हैं और विभिन्न जगहों से देव डोलियां आती हैं। ये सनातन और पौराणिक जो परंपराएं हैं, जो मान्यताएं हैं, उनका निर्वहन लगातार कई सालों से चलता आ रहा है और यही वजह है कि जब भी मकर संक्रांति का पर्व आता है तो हरिद्वार और ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पर जो अध्यात्म की खूबसूरती है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। हरिद्वार में आप देखेंगे प्रत्येक दिन किसी न किसी स्नान पर भीड़ होती है, लेकिन मकर संक्रांति जैसे पर्व पर अगर आप इन तस्वीरों में देखें तो पूरे हरिद्वार की हर की पैड़ी और आसपास हज़ारों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो उत्तराखंड और अन्य राज्यों से भी यहाँ पर आते हैं और आस्था की डुबकी लगाते हैं, क्योंकि आज ये कहा जाता है कि आज का स्नान बेहद पुण्य देता है और जो पाप है वो मिट जाते हैं। इसके साथ ही ऋषिकेश में देखें तो यहाँ पर देव डोलियाँ विभिन्न स्थानों से आई हैं। देव डोलियों का नृत्य और देव डोलियों का स्नान यहाँ पर श्रद्धालुओं को भक्ति करने के लिए जिस तरीके से जो लोग यहाँ पर पहुँचते हैं उनकी भक्ति का फल देते हुए भी यहाँ पर देव डोलियाँ उनको आशीर्वाद के तौर पर नजर आई हैं। तो मकर संक्रांति का पावन पर्व है आज और ऐसे में गंगा घाटों पर अच्छी खासी श्रद्धालुओं की भीड़ है। हरिद्वार की हर की पैड़ी का ताजा हाल जानते हैं हमारे संवाददाता मनोज कश्यप हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं हरिद्वार से। मनोज, किस तरीके की रौनक है आज गंगा घाटों पर, हर की पैड़ी पर खास तौर पर? बिल्कुल देखिए, आज मकर संक्रांति का पावन पर्व है और सुबह से हमने देखे करीब 4 बजे से जो श्रद्धालु थे वो की पुरी पर पहुंचने लगे। तो सुबह सवेरे से तमाम जो गंगा घाट है यहाँ पे गंगा स्नान किया जा रहा है और आज की मान्यता है कि आज के दिन जो गंगा में स्नान करते हैं तो काले की तो खिचड़ी का दान करते हैं, तो उनको तमाम जो पाप होते हैं साथ के मनोकामना जी जी खास तौर से हमने देखे कि ये साल का पहला स्नान भी इसको कहा जा सकता है, क्योंकि सुबह भी हमने देखे यहाँ पे तमाम जो सड़कें थी और जो घाट थे वो यहाँ पे पूरी तरीके से फुल दिखाई दे रहे थे। इसको लेके यहाँ पे प्रशासन ने भी कड़ी तैयारी की हुई थी। प्रशासन के द्वारा यहाँ पे तमाम जो घाट है वहाँ पे चप्पे चप्पे पर पुलिस का पैरा है। खास तौर से हमने देखे कि जो महिला घाट है वहाँ पे महिला पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। महिलाओं के साथ कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, इसलिए खास तौर से वहाँ पे महिला पुलिस कर्मी लगाई है। साथ ही साथ जो महिलाओं के लिए वस्त्र चेंज करने की जो जगह होती है उसमें भी यहाँ पे बढ़ोतरी की गई। यहाँ पे आज मकर संक्रांति का स्नान है तो कहीं ना कहीं काफी भीड़ यहाँ पे देखी जा रही है, जिसको लेकर यहाँ पे प्रशासन ने तमाम पूरी तैयारी कर रखी है। सुरक्षा की लिहाज से कि यहाँ पे जो मेला क्षेत्र है उसको 8 जोन और 28 सेक्टर में विभाजित किया गया है और साथ ही साथ तमाम मेले में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और कई जो घाट है वहां पे जब पुलिस को भी तैनात किया गया, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब 22 संख्या में श्रद्धालु हरी पौड़ी पर पहुंचते स्नान करते हैं तो उनके साथ में डूबने जैसी स्थिति पैदा हो जाती है, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए यहाँ पे जब पुलिस को तैनात किया गया है घाटों पे, किसी के साथ में कोई अनुमति ना हो, इसलिए जब पुलिस का पैरा है और साथ ही साथ ऐसे में रोडों पे जो ट्रैफिक मार्क वो लागू कर दिया गया है। यहाँ पे स्थानीय लोगों के साथ साथ आने वाली यात्री है कोई दिक्कत परेशानी ना हो, इसलिए यहाँ पे पहले से ट्रैफिक प्लान लागू कर दिया गया था। इसमें जो पंजाब, हरियाणा और दिल्ली से जो आने वाले वाहन है उनको व्यवहारिक के अंदर खड़ा किया जाएगा और जो बिजनौर मुरादाबाद की ओर से जो आने वाले वाहन है उसको व्यवहारिक के अंदर रखा जाएगा और साथ ही साथ जो ट्रैफिक है उसको पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रखा गया है। आज देर रात तक हैवी ट्रैफिक को प्रतिबंधित रखा जाएगा, क्योंकि हमने देखे कि अक्सर जब बड़े वाहन उनके सड़कों पर आते हैं तो जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। साथ ही साथ रवि जिस तरीके से आज ये संक्रांति का पावन पर्व है तो उसको लेकर यहाँ पे व्यापारी भी अपनी दिन पहले से तैयारी की होती है, क्योंकि ऐसे सड़कों की संख्या पहुंचते पर यहाँ की जो उसको खरीदा जाता है, खान पान की व्यवस्था खरीदा जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे
व्यापारियों के चेहरे भी खिले हुए हैं आज के इस स्नान को लेकर। बिल्कुल ठीक कहा मनोज आपने। और हरिद्वार की रौनक और हरिद्वार में क्या स्थिति है ये बताने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो ये तस्वीरें देखिए आप, हरिद्वार और ऋषिकेश की हैं। ये ऋषिकेश की तस्वीर है, ये हरिद्वार की तस्वीर है, जहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। और ये कहा जाता है कि मकर संक्रांति से ही ये एक ऐसा स्नान है जिससे पुण्य मिलता है। और जब साल की शुरुआत होती है तो इस स्नान के बाद अब कई तरीके के जो गंगा स्नान है वो हरिद्वार और ऋषिकेश में देखने को मिलते हैं, लेकिन मकर संक्रांति के दिन से इसकी शुरुआत मानी जाती है। हरिद्वार में जो श्रद्धालु हैं वो दूर दूर से पहुंचे, कई राज्यों के श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और आस्था की डुबकी लगाते हैं। ऋषिकेश में भी त्रिवेणी घाट पर इस तरीके का आध्यात्मिक नज़ारा देखने को मिल रहा है, जहां पर विभिन्न जगहों से देव डोलियां भी आज स्नान करने पहुंचती हैं और यहाँ पर उन देव डोलियों के साथ स्थानीय लोग भी होते हैं और यहाँ पर देव डोली स्नान करती हैं और उसके बाद यहाँ पहुँचे जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, उनको अपना आशीर्वाद देती हैं। तो हरिद्वार और ऋषिकेश में आज मकर संक्रांति के इस पावन पर्व पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। उधर अगर ये देखा जाए कि जब श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती है तो इस पर सीधे तौर पर यहाँ के जो स्थानीय व्यापारी हैं उनके चेहरे भी खिल उठते हैं। जैसे कि हमारे संवाददाता हरिद्वार से बता भी रहे थे कि यहाँ पर जब श्रद्धालु पहुँचते हैं तो स्थानीय व्यापारी भी खुश होते हैं। पुलिस की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। पुलिस की ओर से भी घाटों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी भी तरह की कोई अनहोनी ना हो। और घाटों पर जल पुलिस से लेकर जो तमाम जो अन्य सुविधाएं हैं, खासतौर पर महिलाओं के लिए, वहाँ पर भी महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। लोग घाटों पर सुरक्षित तरीके से गंगा स्नान कर पाएँ, आस्था की डुबकी सुरक्षित तरीके से लगाएं, इसको लेकर भी वहाँ पर हिदायत दी जाती है, लोगों से अपील की जाती है। साथ ही उनकी सुरक्षा को देखते हुए पुलिस भी वहाँ पर चप्पे चप्पे पर तैनात है। हरिद्वार की खासतौर पर बात करें तो यहाँ पर भीड़ ज़्यादा है। यही वजह है कि मेला क्षेत्र को कई सेक्टर और जोन में विभाजित किया गया है और इन सेक्टर और जोन में पुलिस के बड़े अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है और उनके साथ तमाम पुलिसकर्मी हैं जो ड्यूटी पर तैनात है ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरीके की दिक्कत न हो। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आज हरिद्वार, हर की पैड़ी और ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पर भक्तों का तांता लगा हुआ है। तो मकर संक्रांति के पावन पर्व पर आस्था की डुबकी लगाने विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंचे हैं। खासतौर पर हरिद्वार और ऋषिकेश के जो घाट हैं, यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद हैं। आप जानते हैं ऋषिकेश का हाल कि किस तरीके से त्रिवेणी घाट पर श्रद्धालुओं का जमावड़ा है। हमारे संवाददाता खुशबू गौतम हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। खुशबू, बताइए किस तरीके से वहां पर आप देखती हैं श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और किस तरीके से आध्यात्मिक तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं। क्रांति का अवसर है। मकर संक्रांति के अवसर पर त्रिवेणी घाट पर सुबह ब्रह्म मुहूर्त से ही यहाँ पर जो है श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है, जारी है। अभी करीब 3:30 बजने वाले हैं और 3:30 बजे तक यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ जो है वह कम होने का नाम नहीं ले रही है। जैसा कि यहाँ पर त्रिवेणी घाट पर लाखों की श्रद्धालु में यहाँ पर जो आस्था की डुबकी लगाई है श्रद्धालुओं ने और यहाँ पर दान पुण्य भी किए हैं। आस्था की डुबकी लगाते हुए यहाँ पर काफी सारे जो देव डोलियां हैं उन्होंने भी गंगा स्नान किया है और सुरक्षा इंतजाम को देखते हुए पुलिस भी मुस्तैद है और कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए हुए हैं और इसके लिए श्रद्धालुओं की काफी भीड़ है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो पुलिस भी है उन्होंने भी ट्रैफिक भी डाइवर्ट किया है यहाँ पर जी। और जो जल पुलिस है वो भी लगातार बने हुए यहाँ पर और ताकि कोई अनहोनी ना हो। ठीक है खुशबू, बहुत शुक्रिया आपका तस्वीरें दिखाने के लिए और जानकारी के लिए भी।